Good morning, students. Today we are going to study the lesson Resources, Class 8 Geography. Myself, Amrik Singh Garewal, TGT Social Science, KVONGC Chandkheda. Now, students, first question arises: what is a resource? Resource क्या है? Anything which can be used to satisfy our needs is called a रिसोर्स। कुछ भी ऐसा जिससे कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, हमारी ज़रूरतें पूरी हों, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। इट सेटिस्फाई आवर डेली नीड्स, सो इट इज़ कॉल्ड ए रिसोर्स। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डेस्क ऑन विच यू आर सिटिंग, पेन पेंसिल जो आपके हाथ में है, बैग है, बॉटल है, मेरे हाथ में डस्टर है, चॉक है, ये सब चीज़ें रिसोर्स हैं। तो ये क्यों रिसोर्स हैं? क्योंकि ये हमारे नीड की, हमारी ज़रूरत की, आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेस। और वाटर, पानी आप डेली जो यूज़ करते हैं घरों में, इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ करते हैं डेली, वो भी एक रिसोर्स है। ऑटो रिक्शा है जिससे आप आते जाते हैं, वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिक्शा हो, चॉक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, डेस्क ऑन विच यू आर सिटिंग, बहुत सारी ऐसी लंबी लिस्ट हो सकती है ऐसी चीज़ों की। तो ये सब आपके लिए रिसोर्स हैं, हम सब के लिए रिसोर्स हैं। लेकिन इनमें कॉमन क्या है? ये यूटिलिटी की चीज़ें, दे आर यूज्ड बाय अस। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, ये किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाती है। तो सबसे पहली रिसोर्स की शर्त ये है कि इट शुड बी यूटिलाइज्ड बाय अस। इसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता हमें होनी चाहिए, तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। जब हमने डेफिनेशन देखी, इसके एग्जांपल्स देख लिए रिसोर्स के। अब और आगे बढ़ते हैं कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। एक क्वेश्चन है, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? वो तभी रिसोर्स बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो, और वैल्यू तभी होगी जब उसकी यूटिलिटी होगी, यूजेबिलिटी होगी। अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू दो तरह से हो सकती है बच्चों, एक तो इकोनॉमिक वैल्यू, और एक ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इकोनॉमिक वैल्यू की कोई चीज़ें देख लीजिए आप, मेटल्स हैं या बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। पैसे के बिना फ्री में वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। सो दैट मीन्स दे आर कॉल्ड, दे आर हैविंग ए इकोनॉमिक वैल्यू। अब नेक्स्ट, बहुत सारी कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो भी चीज़ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है उसे हमें मार्केट में जा कर के पैसा दे करके लेनी पड़ती है। अब हमारे ग्रैंड मदर्स हैं, बहुत सारी रेमडीज़ ऐसी किचन से बनाती थी जिससे बहुत सारे फ़ायदे हमें होते रहे हैं, अभी भी होते हैं। लेकिन अगर वो सब चीज़ें पेटेंट करवाई जाती तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती। अब पेटेंट, यहाँ एक वर्ड आया है ग्लॉसरी में, यहाँ आप देख रहे हैं, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। कोई भी ऐसा आइडिया जो भी आपने कुछ भी डेवलप किया है उसको पेटेंट करवाना पड़ता है। दैट मीन्स कि उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही राइट हो, तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड ए पेटेंट। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। और टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे भी हम किसी भी सब्सटेंस को
रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, बट इट टेक्स टाइम, and with time technology changes, and with the passage of time and technology we can convert many substances into resources. For example, आज देख लीजिए, ये स्मार्टफोन है सबके हाथ में, तो आज से 30, 40, 50 साल पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। उस समय ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं थी। आज ये मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है। बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो हमारे लिए आज रिसोर्स हैं, पहले नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने डिस्कवरी की, हमने अपनी स्किल, हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन, इन सब को अप्लाई किया। ह्यूमन बीइंग्स ने इन सब चीज़ों को अप्लाई करके सब्सटेंसेस, नई नई जो सब्सटेंसेस हैं उनसे नए नए रिसोर्सेस तैयार की, जो आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हील देख लीजिए, व्हील से ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति आ गई। कोई भी साधन, कोई भी व्हीकल बिना व्हील के आपको नहीं दिखेगा। और व्हील की और ट्रांसपोर्टेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज़ में, सब चीज़ों में, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फायर है, फायर से कुकिंग से लेकर के न जाने हम कितने काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो टाइम के साथ एंड विद द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वी हैव चेंज दी सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अब कितने तरह के रिसोर्सेस हैं? रिसोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जैसा कि नेचुरल रिसोर्सेस नाम से ही आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में दी है। हमें इनके साथ किसी भी तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये नेचर ने हमें दी है। सो नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम डेफिनेशन देखें, ऑल दीज रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, एज इट इज़ हम उनको यूज़ करेंगे, तो दे विल बी कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, रिवर्स एंड लेक्स में जो वाटर पाया जाता है, सॉइल्स है, मिनरल्स है, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। सो मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसके लिए हमें कोई पैसा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर करके इनको नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, पर दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब नेचुरल रिसोर्सेज ये भी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल 2 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हैं? जो विच गेट रीन्यूड और रीप्लेनिश्ड क्विकली। इनको जब हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये फिर से रीन्यू हो जाती हैं बहुत जल्दी, और ये अनलिमिटेड है इनमें से कुछ तो। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव या इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। अनलिमिटेड स्टॉक है और ये बहुत क्विकली अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती हैं, रीन्यू कर लेती हैं। जैसे सोलर है, एनर्जी है, विंड है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो रीन्यूएबल है। लेकिन फिर भी हम इनका अगर केयरलेस यूज़ करें, मिस यूज़ करें, तो इनके स्टॉक के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इनको जैसे भी हो वैसे ही यूज़ करें, मिस यूज़ करें तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें इनको भी बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। वाटर भी हमें लगता है कि बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन ये रीन्यूएबल रिसोर्स भी है। लेकिन अगर पानी की शॉर्टेज आ जाए तो आप समझ सकते हैं हमारे सभी काम रुक जाते हैं। तो वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो पानी भी हमें ईश्वर ने दिया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन रीन्यूएबल है। दूसरा आता है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रीन्यूएबल वो हैं
जिनका लिमिटेड स्टॉक है वो एक दिन एग्जॉस्ट होंगी, दैट इज़ फाइनल, और इनको दोबारा रीन्यू होने में हजारों हजारों साल लग जाते हैं। इवन हमारी पूरी लाइफ स्पैन भी निकल जाएगी और फिर भी ये दोबारा नहीं, हम इनको रीन्यू कर सकते, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये नॉन रीन्यूएबल है, इनका स्टॉक लिमिटेड है। जैसे कि देखेंगे यहाँ ऐसे रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इसलिए बार बार हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही बोला जाता है, एडवर्टाइजमेंट में भी बताया जाता है, स्कूल्स में भी बताया जाता है कि पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब चीज़ों का लिमिटेड यूज़ करें, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार यूज़ करें, मिस यूज़ नहीं करें, क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लगते हैं, रीन्यू नहीं हो पाते ये बहुत जल्दी। इनका स्टॉक भी लिमिटेड है, इट हैज़ लिमिटेड स्टॉक। तो वी मस्ट यूज दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वेरी वेरी केयरफुली। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर कि कहाँ कहाँ ये रिसोर्सेज पाई जाती हैं, टेरेन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है। तो हर जगह हर तरह की रिसोर्सेज नहीं पाई जाती, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिफरेंट है ये अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, नाम से ही क्लियर है, जिनको ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है। इन कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं ऐसी जो ओरिजिनल फॉर्म में हैं, उनको हमने चेंज किया है। जैसे आयरन ओर अपने आप में कोई रिसोर्स नहीं है, उसमें से हम जब आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द आयरन फ्रॉम आयरन ओर इट बिकम्स ए रिसोर्स। और आयरन कितनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने में, और यही सब एग्जांपल हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमने बनाई है बाई अप्लाइंग आवर नॉलेज एंड स्किल। So that is why they are called human made resources, because human beings have made these resources by applying his knowledge and skill. तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमने इन रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट आता है थर्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, यू मस्ट नो दिस। क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नॉलेज है, स्किल है, जिसको अप्लाई वो करते हैं, टेक्नोलॉजी है, जिससे कि किसी भी रिसोर्स, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाया जा सकता है। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। सभी रिसोर्सेस अपनी जगह रहेंगी, किसी को भी हम रिसोर्स नहीं बना पाएंगे जब तक हम अपनी नॉलेज और स्किल और नई नई डिस्कवरीज नहीं करेंगे। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स जो है ये स्पेशल रिसोर्स कहलाती हैं। तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस। एजुकेशन, हेल्थ अच्छी होगी तो तभी हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो ये सब हम करेंगे तो भी इसको ये कहलाती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हम अपने आप में डेवलपमेंट करें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें, खुद को एजुकेटेड बनाएं, ज़्यादा स्किल्ड बनाएं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका कंजर्विंग रिसोर्सेस, मतलब किस तरह से। अब ये सभी रिसोर्सेज आपने देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल भी नहीं हैं, तो वो रिप्लेनिश नहीं हो सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो हमें उनका जुडिशियसली यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। उनका कंजर्वेशन मीन्स उनका प्रोटेक्शन, उनका जुडिशियसली यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उन्हें केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। नेक्स्ट है कि रीन्यूएबल रिसोर्स हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स तो एग्जॉस्ट हो ही जाती हैं, रीन्यूएबल भी एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी पूरी तरह से रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगी। अब क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कंजर्व दीज रिसोर्सेज, किस तरह से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाय यूजिंग केयरफुली ऑल दीज रिसोर्सेज, और इनको थोड़ा टाइम दें हम रीन्यू होने के लिए, तो तभी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। बहुत केयरफुली इनका यूज़ करें और इनको रीन्यू होने के लिए टाइम दें।
तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो टू कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इनको बचा करके रखें। देखिए, हमें इनका यूज़ तो करना ही है, अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो रिसोर्सेज का यूज़ करना है, लेकिन मिस यूज़ नहीं करना है। मतलब हम उतने रिसोर्सेज ही यूज़ करें जितनी हमें आवश्यकता है। तो हमें इनको प्रोटेक्ट भी करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन्स, बैलेंस बना के रखना है, यूज़ भी करना है, मिस यूज़ भी नहीं करना है। So that is called sustainable development. If we are using these resources judiciously, हमारी आवश्यकता के अनुसार इनको यूज़ करेंगे, प्रोटेक्ट करते हुए इनको, तो ये फ्यूचर जनरेशन के भी काम आएंगी। तो वही रिसोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएंगे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। तो अल्टीमेटली बहुत डिफरेंस होता है अगर हम इन रिसोर्सेज को बचा करके रखें। आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर में वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना पानी यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही यूज़ कीजिए जितनी ज़रूरत है, बिना मतलब के फैंस लाइट्स ये सब ऑन नहीं रखें। वाटर का भी जुडिशियसली यूज़ करें, उसको वेस्ट नहीं करें। तो जितने भी ये रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ अगर आप करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी काम आएंगी और हमारे लिए भी काम आएंगी। एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द अर्थ टुडे। हमारे अर्थ को अगर हमें बचा करके रखना है तो हमें कम से कम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को डैमेज करके, मिनिमाइज करके और आगे बढ़ाना है। हमारी इस अर्थ का फ्यूचर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यही कुछ इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट इसमें लेसन में है। रिसोर्स की डेफिनेशन है, जो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्सेज कैसे चेंज होती हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, और कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। थैंक यू।